we will see what is adulteration. Adulteration means incorporation of impurities in genuine or standard drugs. Adulteration may be accidental or deliberate. It may occur due to improper collection, drying, preparation and storage of food drugs. What it means, adulteration मतलब ये होता है कि हमारा जो genuine ये standard drug है, genuine means आपका original जो आपका standard drug है उसमें आप क्या करो, इम्प्योरिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करोगे, वो होगा आपका क्या, अडल्ट्रेशन. यानी कि ये हम अडल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आपके मार्केट में जो सेलर होता है वो क्या करेगा, जो हाईली कॉस्टली प्राइस की जो ड्रग्स होगी उसका प्रॉफिट होने के लिए वो क्या करेगा, सब स्टैंडर्ड टाइप की ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी अदरवाइज कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा आपके ओरिजिनल ड्रग में, जिससे कि उसका बेनिफिट हो जाए. और ये एक तरह का प्रोसेस कहलाएगा अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन जो है आपका एक्सीडेंटली भी हो सकता है और डेलिब्रेट भी हो सकता है. इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो वहाँ पे एक्सीडेंटली कोई इम्प्योरिटीज़ उसमें डल जाए आपके एक्चुअल में ड्रग में, जो स्टैंडर्ड ड्रग होगी उसमें, और डेलिब्रेट, या तो कोई इसको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेलर जानबूझ के क्या करेगा, उस कॉस्टली ड्रग को ज़्यादा ना जाने के लिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट होने के लिए वो क्या करेगा, सब स्टैंडर्ड ड्रग को उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा. तो ये डेलिब्रेट भी कर सकते हैं, जानबूझ के भी किया जा सकता है. और इस तरीके से भी आपका अडल्ट्रेशन हो सकता है. किस तरीके से, किन वजह से ऑकर हो सकता है, जैसे कि आपका इम्प्रॉपर कलेक्शन हो, ठीक है, आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, आपका कल्टीवेशन के समय में आपने प्रॉपर टाइम में कलेक्शन नहीं किया, उसको प्रॉपर टाइम में ड्राई नहीं किया, उसका सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं बनाई है, उसका स्टोरेज सही नहीं हुआ होगा आपके क्रूड ड्रग का. इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अडल्ट्रेशन टेक प्लेस कर सकता है. Now coming to the next slide, which is method used for the adulteration of drugs. इसका मतलब ये है कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं हमारे अडल्ट्रेशन करने के लिए, हमारे ड्रग्स को, जो हमारे क्रूड ड्रग्स है उसमें हम किस किस मेथड से हम अपना अडल्ट्रेशन कर सकते हैं. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग. ठीक है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम हमारे ओरिजिनल, जो हमारा जेन्युइन ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, हमारे एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ. ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है वो यही बोलना चाह रहा है कि आपका जो भी ओरिजिनल ड्रग है, जो भी स्टैंडर्ड ड्रग है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है टी लीव्स. टी लीव्स जो है, टी लीव्स में हमारा एक्टिव कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या यूज़ देता है आपको, सीएनएस स्टिमुलेंट का. ठीक है, तो हमने हमारे टी लीव से हमारा एक्टिव कॉन्स्टेंट को हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया. उसके बाद में जो टी लीव्स बच गया है रिमेनिंग, वो हमारे कोई यूजफुल के लायक नहीं है, वो एक तरह का एग्जॉस्टेड मटेरियल है. तो जो इस एग्जॉस्टेड मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसके साथ, हमारे स्टैंडर्ड ड्रग के साथ. तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग्स. ठीक है, अब हम हमारे सेकेंड पॉइंट में आते हैं. सेकेंड पॉइंट हमारा है अडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट. ठीक है, इस मेथड में आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे किसका अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ड्रग का किसके साथ, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट के साथ. ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आर्टिफिशियल सब्सटेंस के साथ. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट क्या बोल रहा है, ये आपका एक तरह का ऐसा, इस प्रोसेस में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका जो जेन्युइन ड्रग है, जो जैसे ड्रग आपका जैसे दिखता है, जो भी आप फॉर एग्जांपल जो भी ड्रग ले, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है पैराफिन वैक्स. ठीक है, पैराफिन वैक्स जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का. ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता सिमिलर रिसेंबल करने वाला जो ड्रग है वो येलो बीज वैक्स है. ठीक है, तो दोनों का कलर क्या है, येलो है. पैराफिन वैक्स का भी कलर येलो है और आपका बीज वैक्स भी येलो है. तो दोनों का कलर सेम होने की वजह से दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इस पैराफिन वैक्स में हम हमारा येलो बीज वैक्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट करने से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का अडल्ट्रेशन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट मेथड इज अडल्ट्रेशन ड्यू टू कॉमन वर्नाकुलर नेम. वर्नाकुलर नेम मीन्स इट्स सिनोनिम्स, यानी कि हर ड्रग का जो सिनोनिम्स होगा उसको हम बोलेंगे वर्नाकुलर नेम. ठीक है, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप उसको किस नाम से जाना जा सकता है, आपके क्रूड ड्रग को. ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्नाकुलर नेम. तो अडल्ट्रेशन इसमें कैसे हो सकता है, इस प्रोसेस में कि आपका कोई डिफरेंट प्लांट्स है बट उनके जो वर्नाकुलर नेम है वो कॉमन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं दो ड्रग का बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, ट्रायंथेमा पर्टिकुलास्ट्रम.
एंड बोहीविया डिफ्यूजा। ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं जिनके कॉमन वर्नाकुलर नेम है इनका पुनर्नवा। ठीक है, तो इनका कॉमन वर्नाकुलर नेम होने की वजह से भी क्या हो जा रहा है, अडल्ट्रेशन टेक प्लेस कर सकता है। ठीक है, अडल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं adulteration with other materials. In this type of adulteration, standard crude drugs are partially adulterated with other similar plants materials such as black catechu with aloe and black pepper with papaya seed. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दो एग्जांपल दिया गया, ब्लैक कटैचू विद अलार। ठीक है, इन लोगों का सिमिलर अपीयरेंस होने की वजह से इनको हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक कटैचू को हम एलॉय के साथ भी क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सिमिलर लुकिंग होगा। वैसे ही आपका ब्लैक पेपर जो है आपका पपाया सीड, ठीक है, आपका पपाया सीड जो है आपके ब्लैक पेपर की तरह से सिमिलर दिखता है उनका अपीयरेंस में। ठीक है, तो उस वजह से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अडल्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकता है आपका अडल्ट्रेशन होने का। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अडल्ट्रेशन विथ फॉल्टी कलेक्शन। ठीक है, फॉल्टी कलेक्शन के वजह से हमारा अडल्ट्रेशन कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि हमारा अडल्ट्रेशन बहुत सी चीज़ों की वजह से कॉज कर सकता है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर हमारे क्रूड ड्रग का प्रॉपर कलेक्शन सही से सही तरीके से नहीं हो, उनका प्रिपरेशन और उनका स्टोरेज सही टाइम पे ना हो, तो उस वजह से भी अडल्ट्रेशन कॉज कर सकता है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एरो फॉर्म में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, तो उसको हम अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑप्टिमम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए क्रूड ड्रग। ठीक है, सबको पता है कि हमारा जो क्रूड ड्रग होता है, चाहे हम कोई भी क्रूड ड्रग ले लें, उसमें एक एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हो सकता है जो कि हम केमिकल कॉन्स्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्हीं केमिकल कॉन्स्टेंट के वजह से ही हमको इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है। ठीक है, तो हर क्रूड ड्रग में जो आपको ऑप्टिमम बायोएक्टिव जो भी एक्टिव कॉन्स्टेंट है एक ऑप्टिमम लेवल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बट वो ऑप्टिमम लेवल में जो आपका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, वो आपको एक पर्टिकुलर सीजन, एक टाइम और एक एज में निकालना होता है आपके क्रूड ड्रग से। ठीक है, अगर हमें इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड में अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है, उनका कलेक्शन सही पर्टिकुलर पीरियड में नहीं करेंगे, तो आपके जो क्रूड ड्रग है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आपको क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के साथ आपको क्रूड ड्रग मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा। तो ये ड्रग्स जो हो गए, अब क्या हो गया, इनमें उतना एक्टिव कॉन्स्टेंट आपका प्रेजेंट नहीं है जितना होना चाहिए था, अगर आपने सही तरीके से इसका कलेक्शन नहीं किया है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन नहीं किया। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, इन ड्रग्स को हमारे स्टैंडर्ड ड्रग्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह का क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, आपने आपका जो स्टैंडर्ड ड्रग है वही ड्रग को आपने जो पहले कलेक्शन किया है बट प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, इसको आप एडमिक्सचर कर सकते हो किसके साथ, आपके स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका अडल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, क्लोव बर्ड्स आर कलेक्टेड विद स्टॉक। ठीक है, क्लोव बर्ड का आपका पूरे स्टॉक के साथ में क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट मेथड इज अडल्ट्रेशन ड्यू टू इम्परफेक्ट स्टोरेज। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा क्रूड ड्रग का स्टोरेज सही नहीं है, इम्परफेक्ट तरीके से, तो उससे भी हमारा अडल्ट्रेशन क्या हो सकता है, कॉज कर सकता है। तो इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ ड्रग्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू इम्परफेक्ट स्टोरेज। ठीक है, ये बात सही है, अगर हमारा क्रूड ड्रग है, बहुत n नंबर ऑफ फॉर्म में ड्रग्स है, तो वो हमारे स्पॉइल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनका स्टोरेज परफेक्ट नहीं रखें तो। ठीक है, उनका स्टोरेज प्रॉपर जो है रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो उस वजह से क्या हो सकता है, स्पॉइल हो सकते हैं। ठीक है, एंड समटाइम दीज में बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब एक तरह से हमको स्टोरेज सही रखना है हमारे क्रूड ड्रग का, जिसके वजह से वो ख़राब ना हो और वो डिस्ट्रॉय ना हो। किनकी वजह से, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमको उसको मॉइस्चर से बचा के रखना है, एकदम ज़्यादा लाइट हमको प्रोवाइड नहीं करनी है, और टेम्परेचर भी वहाँ का सही होना चाहिए जहाँ पे भी हमारा क्रूड ड्रग को हम स्टोर करके रखें। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने क्रूड ड्रग को स्टोरेज सही नहीं रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो कि ड्रग्स जो है वो हमारे यूज़फुल के लायक नहीं रहेगा, ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं रहेगा।
तो ये भी अब जब ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं रहा है तो एक तरह का वो ड्रग क्या हो गया, ख़राब हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो वो एक तरह का क्या कहलाएगा आपका, एक तरह का अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हेन कॉड लिवर ऑयल इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट द डिकम्पोजिशन ऑफ विटामिन ए टेक प्लेस। ठीक है, हमारा विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स होता है वो कौन सा है, आपका कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, किससे, हमारे लाइट से। अगर हम इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, यानी कि अब हमारे क्रूड ड्रग का हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारी क्रूड ड्रग को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी और प्योरिटी को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 मेन टर्मिनोलॉजी दी गई है, आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, क्रूड ड्रग को ये 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिफर्स टू दी एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। इसका मतलब क्या होता है कि मेन एग्जैक्टली वो जो क्रूड ड्रग है वो आपका किस बायोलॉजिकल सोर्स से आपको मिल रहा है, इसका सोर्स क्या है एग्जैक्टली। तो वो हम एक तरह से क्या बता रहे हैं कि इसकी आइडेंटिटी, कि ये कहाँ से आपका एज अ सोर्स वो आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी रिफर क्या करती है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ थेरापेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। आपका जो क्रूड ड्रग है, सबसे पहले आपने उसका आइडेंटिफाई किया कि किस सोर्स से आ रहा है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। देन आप उसका क्वालिटी पता करने के लिए आप उसमें से क्या पता करेंगे, उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके जो क्रूड ड्रग में पर्टिकुलर, वो क्या बताएगा, उसकी जितना कंसंट्रेशन है वो क्या बताएगा, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, उसकी क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी विथ क्वालिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज उसका प्योरिटी। ठीक है, अगर हमारा क्रूड ड्रग है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स भी फ्री होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात इवैल्यूएशन की, कौन कौन से टाइप के मेथड होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे क्रूड ड्रग को। तो यहाँ पे देखिए आपके 5 इवैल्यूएशन मेथड्स हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सेकेंड इज फिजिकल इवैल्यूएशन, थर्ड वन इज केमिकल इवैल्यूएशन, फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ वन इज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तो हमने सभी क्रूड ड्रग्स को अलग अलग इवैल्यूएशन में हमने देखा, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डील करेंगे किनके बारे में, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्रग्स आर इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, आपका जो क्रूड ड्रग है आप उसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, आपके जो 6 सेंस है उस सेंस ऑर्गन के हेल्प से आप उनको क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है 2 चीज़ें इंक्लूड करता है। सबसे पहले आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा आपका सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोलना चाह रहे हैं, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो हमारा जो क्रूड ड्रग है हम उसको कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको उनके इवेल्यूएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, हम उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको हम कैटेगराइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्रूड ड्रग इस पार्ट ऑफ प्लांट के सोर्स से एज अ हमको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट है एक साइड और दूसरे कॉलम में हमारा है ड्रग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ड्रग है सिंकोना और अशोका, ये जो दोनों ड्रग है ये इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या मिलता है आपको, बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा होता है, बार्क। ठीक है, तो हमको सिंकोना का क्या यूज़ होता है, बार्क वाला पार्ट, और अशोका का भी क्या यूज़ होता है आपका बार्क पार्ट। ठीक है, इसलिए दोनों ड्रग्स को एक साथ रखा गया है और उनका पार्ट ऑफ प्लांट क्या शो किया गया है, बार्क। देन नेक्स्ट ड्रग इज तुलसी, सेना एंड वसाका। ये जो तीनों ड्रग्स है इनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, लीफ पार्ट यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रोज एंड सैफरॉन, इनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, फ्लावर पार्ट। देन नेक्स्ट फेनल, आंवला, आलमंड, इनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, फ्रूट पार्ट। देन नेक्स्ट ड्रग इज इसबगोल एंड नेक्स्ट वोमिका, उनका कौन सा स्पेसिफिक पार्ट यूज़ होता है, सीड पार्ट। वैसे ही हमारा पुदीना और चिराता, इनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, इनका पूरा होल हर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ड्रग है,
ठीक है। ये जो सारे ड्रग्स है इनका एक स्पेसिफिक पार्ट यूज़ होता है एज अ बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इनके बायोलॉजिकल सोर्स में ही हमको वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, या हम बोल सकते हैं हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है जिससे कि हमको थेरापेटिक बेनिफिट मिलता है, जो कि हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है, ठीक है। इन्हीं के बायोलॉजिकल सोर्स है, एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स है जो कि उसमें हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही आपका क्या है, जो कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स है जो कि एज अ बिलो द सॉइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं राइजोम्स होते हैं किन किन ड्रग्स में, आपके जिंजर और टर्मरिक में। वैसे ही आपका बल्ब पार्ट होता है किसमें, आपके ओनियन में। वैसे ही आपका ट्यूबर होता है आपके पोटैटो में। अब हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, उसका सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, ठीक है। तो आप सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से आप अपने क्रूड ड्रग को कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन, ठीक है। आप अपने सेंस ऑर्गन के हेल्प के थ्रू आप अपने क्रूड ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप उनका कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप को आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम हमारे आते हैं सेकेंड इवेल्युएशन में, जो है फिजिकल इवेल्युएशन। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब अपने क्रूड ड्रग को फिजिकली कोई चेंजेस उसमें आ रहे हैं क्या, उसके हेल्प के थ्रू आप उनको इवेल्युएट कर सकते हो और उनकी क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो सपोज आपका जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि आपका मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट अगर आपका क्रूड ड्रग कर लिया तो वो अपनी क्वालिटी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा, ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से उसमें कोई केमिकल चेंजेस आ सकते हैं या फिर माइक्रोबियल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, डिजिटलीज मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%, ठीक है। डिजिटलीज आपका एक क्रूड ड्रग होता है जिसका आप क्या यूज़ करते हैं, एज अ बायोलॉजिकल सोर्स लीफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो क्या कर देगा, अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। और हम हमारा मॉइस्चर कंटेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कोई पर्टिकुलर क्रूड ड्रग में हमारा मॉइस्चर कंटेंट किया गया है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। एक हमारी मशीन है कार्ल फिशर मेथड, एक मेथड है जिसके हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मॉइस्चर कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस क्रूड ड्रग में कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमारा जो फिजिकल इवैल्यूएशन है उसका नेक्स्ट पार्ट है विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमको हमारे क्रूड ड्रग की विस्कोसिटी भी देखनी है। अगर हमारा क्रूड ड्रग ऐसा है जैसे कि हम उसे ऑयल निकाल रहे हैं क्रूड ड्रग से पर्टिकुलर, तो हमको उसकी विस्कोसिटी भी चेक करनी है, यानी कि विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड टू फ्लो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपका क्रूड ड्रग ज़्यादा विस्कोसिटी एकदम ज़्यादा उसकी बढ़नी भी नहीं चाहिए और एकदम ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, एक कांस्टेंट विस्कस फॉर्म में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हमको उसकी विस्कोसिटी भी ऐसा पैरामीटर है जो कि हम चेक कर सकते हैं हमारे क्रूड ड्रग को। देन नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हर एक क्रूड ड्रग की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलोफोनी की मेल्टिंग पॉइंट है 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड और बीज वैक्स है 62 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसी टेम्परेचर में क्या होता है, अपनी मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। देन नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आपका क्रूड ड्रग क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, वही क्या बताएगा उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका दो एग्जांपल देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है कोलोफोनी नीड लाइट पेट्रोलियम सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका जो कोलोफोनी ड्रग है इसको किसकी ज़रूरत होती है, लाइट पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है एज अ सॉल्वेंट, वो उसमें ही क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। नेक्स्ट इज पेरुबाल्सम, जो कि आपका सॉल्यूबल हो सकता है किस सॉल्वेंट में, आपके क्लोरल हाइड्रेट में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन मैटर, ठीक है। फॉरेन मैटर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके फिजिकल इवैल्यूएशन में, ठीक है। फिजिकली आप उसको देख सकते हो कि आपके क्रूड ड्रग में कोई भी तरीके का फॉरेन मैटर तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका पॉइंट देखिए, डिफिकल्ट टू गेट क्रूड ड्रग इन प्योर कंडीशन, फॉरेन मैटर लाइक अदर प्लांट मटेरियल animal excreta are present with crude drug. Maximum limit for the foreign matter is defined in the monograph of crude drug, ठीक है। देखिए हमारा जो हमको क्रूड ड्रग मिलेगा वो प्योर कंडीशन मिलेगा, ये
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब आपको क्रूड ड्रग आप ऑब्टेन करोगे, कलेक्शन करोगे, ठीक है, जब भी, तो क्या होगा, आपके जो फॉरेन मैटर है वो आपके क्रूड ड्रग के साथ आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लीफ आ गया उनके साथ, या उनका सीड आ गया, ठीक है, आपके क्रूड ड्रग के साथ, तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीटा आ सकता है आपके क्रूड ड्रग के साथ में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको क्रूड ड्रग प्योर फॉर्म में मिले, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो हर किसी क्रूड ड्रग की एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है फॉरेन मटेरियल को डिफाइन करने की, उसको मोनोग्राफ में उसके दिया गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज केमिकल इवैल्यूएशन. In this evaluation, crude drug is classified or evaluated according to the chemical nature. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो केमिकल इवैल्यूएशन है क्रूड ड्रग का जो है, हम उसको दो चीज़ों में कैटेगराइज किए गए हैं. सबसे पहला है आपका केमिकल टेस्ट, दूसरा है केमिकल एसे. ठीक है, केमिकल टेस्ट भी कैटेगराइज है दो में. पहला है आपका क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव केमिकल. Now coming to the next slide, we will see chemical test and chemical assay. What is chemical test and what is chemical assay? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा chemical test. These are carried out using various chemical reagents to identify the nature and quantity of chemical constituent of food drugs. ठीक है, इसके नाम से समझ में आ रहा है केमिकल टेस्ट, यानी हम हमारे फूड ड्रग में क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट लगाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम रिएजेंट्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें किस नेचर के और कितने क्वांटिटी में हमारा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है हमारे क्रूड ड्रग में. तो ये दो चीज़ में क्लासिफाइड है. पहला है आपका क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट. तो जो पहला क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है उसके नाम से डिनोट हो रहा है क्वालिटेटिव, यानी कि उसमें किस क्वालिटी का आपका केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है. ठीक है, हमारे केमिकल टेस्ट लगाने की वजह से हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे इस टेस्ट में हमारा ये फाइटोकेमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, ठीक है, ये सारे हमारे क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. ये हमारे एक तरह के एक्टिव कांस्टेंट है, या हम बोल सकते हैं केमिकल कांस्टेंट है, जो हमारे क्रूड ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं. और इन्हीं की वजह से हमको क्या मिलती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट ड्रग्स. ठीक है, जो ड्रग्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मॉलिस टेस्ट. तो मॉलिस टेस्ट क्या रहेगा, अगर अपना पॉजिटिव टेस्ट देगा तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. वैसे ही हमारा आयोडीन टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च. हमारा अगर क्रूड ड्रग में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे आयोडीन टेस्ट के थ्रू. ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट. इसके नाम से समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी, यानी कि कितने अमाउंट में आपका एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट है आपके क्रूड ड्रग में, यानी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू उतना कितने अमाउंट में आपका प्रेजेंट है एक्टिव कांस्टेंट आपके क्रूड ड्रग में. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, केमिकल एसे की. These tests give an appropriate value of total phytochemical constant in a crude drug. ठीक है, केमिकल ऐसे मतलब आपको एक ये परख देगा, एक टोटल अमाउंट देगा कि कितना अमाउंट में आपका टोटल अमाउंट में आपका कितना फाइटोकेमिकल कॉन्स्टेंट या एक्टिव कॉन्स्टेंट, या हम बोल सकते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट हमारा प्रेजेंट है हमारे क्रूड ड्रग में. तो एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं. सबसे पहला है आपका एल्कोलॉइड इन बेलोडेला लीफ. ठीक है, बेलोडेला लीफ जो है उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, एल्कोलाइड. तो उसमें आपको वो पर्टिकुलर बताएगा कि एल्कोलाइड टोटल कितने अमाउंट में आपका प्रेजेंट है आपके बेलोडेला लीफ में. ठीक है, वैसे ही आपका टोटल विटामिन इन कॉड लिवर ऑयल. तो ये क्या बता रहा है, इसका केमिकल एसे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इवैल्यूएशन, दैट इज बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन. ठीक है, तो इसमें हम क्रूड ड्रग का जो है बायोलॉजिकली इवैल्यूएट करके देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है. ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड में आपका क्या होगा, पर्टिकुलरली आप टेस्ट परफॉर्म करोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो क्रूड ड्रग है आप जानते हो कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एंटी कैंसर कैटेगरी का ड्रग जो कि है विंका. ठीक है, तो विंका जो है एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी शो करता है, उसका यूज़ होता है एंटी कैंसर के लिए. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको परफॉर्म करके देखोगे कि ये सच में एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, एंड आपका विंका का प्लांट. ठीक है,
तो इसको आप किस में परफॉर्म करके देखोगे? आपके लिविंग एनिमल्स में, या एनिमल प्रिपरेशंस बनाओगे, या उसके पर्टिकुलर आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज़ लोगे, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोगे, या एनिमल्स के कोई ऑर्गन्स लोगे पर्टिकुलरली, और इनमें उसको टेस्ट को परफॉर्म करके देखोगे इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये जो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटी अपनी देखने के लिए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायो एसिड बोलेंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या करेगा? आप अपनी ड्रग यूज़ कर रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ताकि ये देखने के लिए कि ये सच में विंका अपनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी देता है कि नहीं। तो ये बोल सकती हूँ मैं कि ये अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो आप उसको क्या करोगे? इसको मेजर करोगे कि ये सच में अपनी एक्टिविटी शो करता है कि नहीं, ठीक है। बट आप क्या करोगे? इसको आपको पता कैसे चलेगा? आप एज ए स्टैंडर्ड ड्रग लोगे और आपको पता है, आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया है जिसमें आपको पता है कि ये एज अ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है, आप दोनों को क्या करोगे? कंपेयर करके देखोगे। कंपेयर करने के बाद उनको इवैल्यूएट करोगे। अगर वो दोनों सेम कंडीशन अपनी शो करता है, इट मीन्स अगर आपने जो आपका ड्रग है वो अपनी सेम कंडीशन सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज अ स्टैंडर्ड ड्रग, आपने जो रेफरेंस लिया है, तो वो हम बोल सकते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन वो क्लियर कर देगा। तो यही आपका क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। On the next slide, we will see some examples of biological evaluation. First example is drugs containing hepatoprotective activity can be biologically evaluated on albino rats. इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि कौन सी एक्टिविटी कंटेन करते हो? हिपेटोप्रोटेक्टिव, यानी लीवर को प्रोटेक्टिव करने की एक्टिविटी रखते हो, उसको हम बायोलॉजिकली इवैल्यूएट, बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं किसमें? हमारे एल्बिनो रेट्स में, ठीक है। तो इससे हमको उस ड्रग की पर्टिकुलर ये जो एक्टिविटी शो करता है उसका सही रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं, वो हमको पता लगा सकते हैं हमारे पर्टिकुलर बायोलॉजिकली इवैल्यूएशन के थ्रू, हमारे रैट्स के हेल्प से, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स इवैल्यूएटेड ऑन कैट्स, फ्रॉग्स एंड पिजियन, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड की एक्टिविटी देते हो, यानी कि आपके हार्ट को एम्पावर करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं किसमें? हमारे रैट्स में, फ्रॉग्स में और पिजियंस में, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट इवैल्यूएशन, दैट इज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन. Microscopic evaluation means the study of histology and cytology features of the organized drug. ठीक है, ऑर्गेनाइज ड्रग मतलब क्या होता है? आपके ऐसे फ्रूट ड्रग्स जो कि आप उसका टीएस काट के, उसका ट्रांसफर सेक्शन करके, पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप उसको विजुअलाइज कर सको कि पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, जिसमें कि आप स्टडी कर सकते हो उसकी हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी की, यानी कि आपके सेल्स की स्टडी और आपके टिश्यूज़ की स्टडीज़, ठीक है। आपका जो पर्टिकुलर फूड ड्रग है उसकी सेल्स की स्टडीज़ और टिश्यूज़ की स्टडी को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन सा सेल्स है, कौन सी टाइप के सेल्स है, कौन सा टिश्यूज़ प्रेजेंट है, आपके सेल्स में कौन कौन सी कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल आपका स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट, म्यूसिलेट्स, इस टाइप का, और कोई पर्टिकुलर स्पेशल प्लांट स्ट्रक्चर तो कोई कंटेन नहीं कर रहा है, वो भी हम उसमें पता लगा सकते हैं। ये क्या आपका होता है? माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन. देन थैंक्स फॉर दिस वीडियो.